देखिए, ये क्या है, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा मेन 2026 का है पेपर। ये अंग्रेजी का है, हिंदी मीडियम वो इंग्लिश मीडियम का है। जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी सॉल्यूशन चलता ही है। अब देखते हैं पर इंग्लिश कैसा पेपर आया था। ये आपका आया था क्या, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द दीज क्वेश्चंस, 5 नंबर का है। तो इसमें आपको क्या है, सावधानी पूर्वक इसको क्या पढ़ना है, पढ़ करके क्या है आपको आंसर इसके दे देना है। देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन है इस प्रकार, आंसर है इसको पढ़ेंगे आप उसको, और आंसर इसके ये हैं। पहला का है द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लीजिंग प्रोपोर्शनल, इसका सी वाला है। व्हाट डज द वर्ड सेंड मीन, इसका वे ऑफ द स्पीकिंग है। व्हाट डज द मॉडर्न स्टिक्यूट इंक्लूड, इसका आपका क्या है, क्लियर, डेट सी वाला है आपका, क्लियर आइडिया ऑफ डे बाय डे टॉपिक एंड हैपनिंग्स। नेक्स्ट आप उसमें रीडिंग करेंगे, उसमें सब मिल जाएंगे। व्हाट इज द मॉडर्न इंस्टीट्यूट, ये आपका क्या कहलाएगा, ये वाला इन आर्ट में टिक है इसमें। गिव इन अपोजिट ऑफ मॉडर्न का है, आधुनिक का, ये क्या आपका एसेंट में है, सी वाला है। अब इसके बाद आप देखें 5 नंबर का ये भी ये पैसेज है। इस प्रकार आप इसमें बगैर पढ़े ही इसमें पास हो सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इसको आप धीरे धीरे रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद इससे या छांट करके आप ये आंसर दे सकते हैं। ये रीडिंग आप निकल ली, करने के बाद फिर क्या है, आप इसके आंसर ये आप दे देना। इसका पहले का हुआच अशोका, तो इसमें क्या इंडियन मोनार्च, इसमें क्या है बी वाले में क्या कर देना है। वेयर डज द एम्प्रोर अशोका प्लांट इन द सेडिट्री, इसमें क्या आपका ऑन द रोड पब्लिक प्लेसेस, ये वाला सी वाला इसका। और थर्ड वाला आपका मुगल प्लांटेड इन द मैन्युफैक्चरिंग इवेंट ऑफ चैनर इन, तो इसमें क्या आपका कश्मीर, ए वाला है, इसमें ए वाला में टिक कर देना है। गिव द रैम साइनोमिन ऑफ वर्ड हैंडी का इजी टू डू, इसका क्या है आप इसमें टिक कर देंगे। राइट इन द नाउन ऑफ द वर्ड कॉन्स्ट्रक्ट का, इसका क्या है कंस्ट्रक्शन, इसका क्या है बी वाला क्या है कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया ये वाला, यू आर सौरभ, आपका नाम सौरभ है, या सुभी लड़कियां सुभी लिखेंगी। आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटना एमपी में पढ़ते हैं। राइट इन एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, जिसमें आपका फी कंसेशन का, सब लोग याद करवाते हैं फी कंसेशन का। दूसरे का है आपको क्या है, आपका नाम क्या है, अंकिता है और अंकित है। आप क्या है रेलवे कॉलोनी में रहते हैं रीवा में। राइट अ लेटर, लिखना है आपको दोस्त को इनवाइट के लिए, अटेंड द सिस्टर मैरिज के लिए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है हर वर्ष आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपका देखो ये पैसेज आ जाता है 4 नंबर का, 4 नंबर फ्री के हैं ये। इसको क्या है आपको सही तरीके से पढ़ना है, सही तरीके से धीरे धीरे पढ़ लेना है और इनके क्या आंसर देना है। इसमें क्या है आपका लिखा है 1 बेसिक ऑफ रीडिंग एबोव द पैसेज, ऊपर पैसेज दिया पढ़िए। मेक का नोट बनाना है आपको और सुटेबल टाइटल लिखना, जो बार बार क्या है बार बार वही चीज़ आती है उसको टाइटल लिख देना है। टाइटल के नंबर अलग मिलते हैं, जो आपके नोट बनाएंगे इसे छाट छाट करके उसके नंबर अलग मिलेंगे। इसको क्या है इस बार ये आई थी पिक्चर आई थी, जिसमें से क्या गांव वालों ने भाई बहुत अच्छे से लिखा है, क्योंकि गांव से रिलेटेड है डायग्राम, और शहर वालों ने चाहे जैसा लिखा हो, गांव वालों ने बहुत अच्छा लिखा होगा क्योंकि उसी से रिलेटेड है। अब आप देखेंगे ऐसे कौन कौन से आए थे। राइट इन एसे इन अबाउट 150 वर्ड का लिखना है, जिसमें से आपको रोल ऑफ मोबाइल सोशल मीडिया के लिए, डेली लाइफ के लिए मोबाइल के बारे में आपको आया है। 7 अर्थ के बारे में, इसके बाद इम्पोर्टेंट ऑफ योगा के बारे में,
और आइडियल टीचर के बारे में और यूटिलिटी ऑफ साइंस एंड डेली लाइफ। हर वर्ष आता साइंस एंड डेली लाइफ, वंडर ऑफ साइंस का ही है। इसको आपको कई लोगों ने लिखा होगा। यदि ये नहीं बनता है तो आपको क्या है, वुमेन एनवायरमेंटल पर क्या आपको पैराग्राफ लिखना है, जो आप पूरे मार्क इसके 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब आती है ग्रामर, तो ये जो टीचर पर डिपेंड करती है। जैसे देखो ये लिखा है आपका ही इज टॉकिंग टी, इसमें वॉइस बनाना है। तो देखिए हम बनाए देते हैं। पहले आप क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, टी ए टी, टी इज बीइंग, टी इज BEING बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस का है। टॉट, टेकन, TAKEN टेकन बाय हिम, टेकन बाय हिम। इस प्रकार आप इसको बना देंगे, टी इज बीइंग टेकन बाय हिम, ये आपका वॉइस बन गया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है रिया राइट्स अ लेटर, इसमें निगेटिव बनाना है आपको, निगेटिव तो आपको नॉट लगाना है। मैंने क्या है यूट्यूब में बताया भी था कैसे बनाए जाते हैं निगेटिव। रिया डज नॉट, क्योंकि इसमें एस लगा है तो आपका आ जाएगा डज नॉट, DO डज नॉट राइट, WRITE राइट, एस हट जाएगा, आ लेटर LETTER लेटर, एल है ये, LETTER लेटर, फुल स्टॉप लगा देना है। रिया डज नॉट राइट लेटर, इसका एस हट जाएगा, आपका निगेटिव तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है इसमें सो दैट का यूज करना है। इस बार कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए हैं कि सो दैट इसमें डॉट डॉट वाला नहीं है, डायरेक्ट वाला है। तो आपको क्या करना था, इसको पूरा वाक्य लिखना, बीच में क्या सो दैट लगा के पूरा जैसा का तैसा लिख देना था, तो आपका क्लियर हो जाता। इसको वी ईट फूड, ऐसे वी ईट फूड, फिर सो दैट वी मे लाइव, LI लाइव, ये आपको इस तरीके से सो दैट का इसमें यूज करना था। अब इसमें क्या है आपका, ये लिखा है, क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको चेंज करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसमें लिखा सीमा गेव, तो आपको लिखना है सीमा के बाद क्या है आपका लिखना है, एक पास्ट में तो प्रेजेंट में लिखना है, तो गिफ्ट्स आ जाएगा आपका, GIVES गिफ्ट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। गिफ्ट्स मी अ पेन, गिफ्ट्स मी अ पेन, इस प्रकार आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर देना है। नेक्स्ट आपका है ये सो दैट, तो आपको क्या करना है, इस सो के स्थान पर आपको टू लगा देना है, और दैट से लगा के नाट तक का वाक हटा करके यहाँ पर छोटा वाला टू लगा देना है, बाकी जैसा का तैसा लिख देना है। तो आपका सो दैट के स्थान पर टू का यूज हो जाएगा। कैसा लिखना है, भानु इज टू, कौन सा टू, ये वाला टू, भानु इज टू, यहाँ टू लिख देना है, पुअर, फिर यहाँ पर लगा देना, इसको हटा देना, यहाँ पर लिख देना टू बाय अ पेन, इस तरीके से लिख देना है। अब इसमें लिखा है प्लेइंग आर फुटबॉल दे इन द प्लेग्राउंड, तो आपको इसको कैसे बनाना है, पहले लिखना दे, फिर लिखना आर, फिर लिखना प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, फिर लिखना फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, फिर लिखना दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, ये आपका आंसर इस प्रकार आप लिखेंगे। इसमें लिखा मून साइन केयरफुल, इसमें करेक्ट क्या है, गलत क्या है, इसमें करेक्ट बनाना है, तो आपको सिर्फ इसमें एस भर लगा देना है, एस भर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या, क्योंकि मून क्या सिंगुलर है, यहाँ एस नहीं लगा था, इसलिए क्या एस लगा देना है, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, आई सा, क्योंकि ये वन, इसको कैसे पढ़ते हैं, वन, ये वोवेल्स नहीं है वह, इसलिए आप इसमें क्या ए का यूज कर देंगे। वॉक केयरफुली लास्ट यू फेल, इसमें आपको शुड का यूज कर देना है, वॉक केयरफुली लास्ट यू शुड फेल, अपन को केयरफुली वॉक चलना चाहिए सही तरीके से, चाहिए मतलब शुड का यूज यहाँ पर कर देंगे, इसको शुड लगा देंगे।
इसमें देखिए रेखा प्लेइंग क्रिकेट सिंस, ये लिखा सिंस, सिंस को देखते हुए आप इसमें हैज बीन का यूज कर देंगे। सिंस भी दिया है और ये भी दिया है, समय भी दिया है 2015। तो ये क्या प्रेजेंट किसका है, कंटिन्यूअस का, ये कंटिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट किसका, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। यदि एज आर एम होते तो यहाँ एज लगा देते, एज आर एम वाला नहीं है, हैज बीन वाला, तो हैज बीन इसमें लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे, हैज बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ही इज हार्ड हियरिंग, इसमें ऑफ का यूज कर देंगे आप, क्या कर देंगे यहाँ, ऑफ का यूज कर देंगे। राज हैज फ्रेंड, इनमें एस लगा है, एस लगा गिनती कर सकते हैं फ्रेंड को, तो इसे मेनी का यूज कर देंगे आप, मेनी, क्योंकि मेनी गिन सकते, एनी का मतलब हमने यूट्यूब में बताया था और वही पेपर में भी आ गया। एनी निगेटिव में मच क्या, जिसको गिना ना जा सके, और मेनी क्या है, जिसको गिन सके, यही वाला बताया था और पेपर में आ गया। अगले साल भी आने के चांस हैं। 2000 क्या है, 26 का है पेपर, आप देख रहे हैं। अब देखिए क्या है, ये क्या लिखा, आई माई ड्यूटी यस्टरडे, इसमें आपको क्या करना है, माई ड्यूटी यस्टरडे, तो आपको इसमें डिड का यूज करना है, ये पास्ट का है, आपको डिड का यूज इसमें करना है, डू नहीं लगाना है, ये पास्ट का है। आपको क्या करना है इसमें, आई वॉन्ट अ न्यू कार, इसमें आपको टू बाय लिखना है, टू बाय, क्योंकि क्या है आपका बाय नहीं करेंगे, हैं बाइंग नहीं के कंटिन्यूअस करेंगे आप, टू बाय इसमें लिख देंगे। आई वॉन्ट टू अ न्यू कार, बाय, टू बाय अ न्यू कार, टू बाय आप इसमें लगा देंगे। अब आप आ जाते फिर पैसेज वाला है, तो इसको क्या है, देखिए इसका क्या है, इसका ये बेस्ट पैसेज है। रीड द करेक्टली केयरफुली द आंसर क्वेश्चंस बिलो इट, इसके जो नीचे दी हुई हैं इसके क्या आपको आंसर देखना है। तो वेयर द लेंचो हाउस सिचुएटेड, इसका आंसर क्या आपका ये वाला है, आंसर बी वाला। अब इसमें क्या, वेयर क्रॉप्स डिड द सो हिज फ्रेंड, इसका आंसर क्या आपका ये क्रोन है। फ्रॉम विच द लेसन्स हैज दिस करेक्ट बीन टेकन, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लेटर टू गुड। अब आपको इसको क्या करेक्टली इसको भरना, रीड द एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट करेक्टली केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन द बिलो, नीचे दी हुई आंसर है, इनके क्या सावधानी पूर्वक इसको पढ़ना है और इसके आंसर देना है, इसके आंसर देना है। तो नेम द पोएट इन अबोव द पोएम इट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, क्रेलियन वेल। इसका क्या, कलर द एशियन लॉयन स्किन, तो इसका क्या हो जाएगा टॉनी। इसका क्या है, राइट द अपोजिट वर्ड इन लार्ज, इसका क्या है अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल। अब आप आगे क्या है, इनके बुक के हैं, इनको क्या है, चूज द करेक्ट आंसर द राइट इट, जो आपने बुक पढ़ी होगी लेंचो वाला पढ़ा होगा, राइट लेटर, तो किसका क्या हो जाएगा इसमें गुड आ जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक एंड डायरी, इसमें क्या आपका किट्टी के बारे में है, किट्टी में टिक लगा देंगे। वेयर डिड द राजवीर प्रांजल स्टडी, इसमें आप दिल्ली में लगा देंगे। इसमें वेयर द कार्गो सिचुएटेड, इसमें क्या है कर्नाटका में लगा देंगे आप। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आपके क्या है, ये क्वेश्चन आंसर है 11 नंबर में, जिसमें से 6 करना है और क्या 8 दिए हुए हैं। इसमें क्या 12 में आपको क्या एनी 1 क्या एनी 2 करना है, इसमें आपके 3 दी हुई है। ये क्वेश्चन आंसर है आपके, इसमें क्या है एनी 2 करना है, इसमें 3 दी हुई है। इनमें 14 नंबर में क्या है एनी 1 करना है, जिसमें 2 दिए हैं, इसमें एनी 1 करना है, इसमें 2 दिए हैं। और लास्ट क्वेश्चन है क्या आपका ये, जिसमें से 2 दिए हैं, एनी 1 करना है। बस यही से फिनिश हो जाता है। और अगले वर्ष के लिए ये क्या है गाइडलाइन है जो बच्चे देखेंगे हैं। और जय हिंद जय भारत।